मेरे करीम नबी का मदीना है, मेरे आका का शहर, मेरे आपके नबी का मदीना है, मीठा मदीना, प्यारा मदीना, जिसे देखने के लिए हर आंख तरसती है, जिसे देखने के लिए हर दिल तड़पता है। आओ मेरे दोस्तों उसी मदीने की बातें करते हैं, मुख्तसर वक्त में आमना के चांद की थोड़ी सी बातें करते हैं। शहर मदीना है और उसी शहर मदीना में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। उस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। ओ लोगों उसी मस्जिद नबवी के गेट के सामने कच्चा मस्जिद नबवी का गेट है। मदीने में एक ज़ईफा है, मेरे आका से प्यार करने वाली है, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली है, मेरे आका के गीत गाती है, मेरे आका का कलमा पढ़ती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आ गई, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। ऐसे अंदाज है रोने का, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का। बाबू इधर देख, इधर नजर तुझ पे भी है मेरी, इधर देख। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा वक्त है? फजर की नमाज के बाद का वक्त है। सारों कतार रो रही है, रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई है। ऐसे लगता जैसे किसी का इंतजार है। मेरे दोस्तों तवज्जो से आखिरी जुमले सुनो, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी का कलमा पढ़ती है, मेरे नबी से प्यार करती है, मेरे नबी से मोहब्बत करती है, मेरे आका के गीत गाती है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। सारों कतार रो रही है। नाज़िम साहब सुनो, सारों कतार रो रही है। कुछ देर के बाद थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा सामने से नजर कहाँ जमी है? गेट पे नजरें जमी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबवी के गेट पे नजरें जमी है। कुछ देर के बाद क्या देखा सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला, बोले बोले काली काली जुल्फो वाला आ गया। कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। और जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? तू क्यों रो रही है? ओए ईसापुर के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है, जब उसके रिश्तेदार गेट में एंट्री करते हैं, दोस्तों अहबाब आते हैं। बोलो ईमानदारी के साथ, क्या अपने दोस्तों को देखकर, अपनी बहन को देखकर, अपने भाइयों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर जब वो घर में आते हैं, तुम लोग फोन करते हो, फोन के जरिए जब वो घर में आते हैं तो क्या अपने रिश्तेदारों को देखकर हिड़कियां नहीं बनती हैं? सब रोना शुरू कर देते हैं, अपनों को देखकर हिड़कियां बन जाती है। मगर मैं एक जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, सारी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार, तवज्जो है, पूरी दुनिया का प्यार, तवज्जो के साथ, पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना की मोहब्बत। तभी तो जब मदीने की बातें होती हैं, मदीने का मीठा मीठा जिक्र होता है, तो अंदर से फिर दिल कहता है, अंदर से फिर दिल कहता है, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने। तुम में से कोई नीचे से नारा नहीं लगा सकते यार? इधर नारा लगाना नहीं जानता कोई? खड़े हो जाओ, कोई नारा लगा दो नीचे से यार, खड़े हो गए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आहा 35 मिनट
भी तुम्हारी सपोर्ट में है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, दामाद ससुराल की सपोर्ट में रहता है। मैंने कहा हजरत जी आधा घंटा और खत्म करें, और बोलो यार, और बोलो। तो होता ही है कि दामाद भी जन्नत के चक्कर में रहता है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल तो वैसे भी जन्नत होती है ना दुनिया की। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे, अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान भर के दौरे करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। भले से यार एक दामाद है, मगर तुम्हारे एक दामाद भी माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अपना तुम्हारे गाँव का और अपना नाम रोशन किए हुए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। आमीन। और गुलों में बसी है सी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। बोलो आधा घंटा हो गया, खत्म करें कि और बोलें? 28 मिनट हो गए, खत्म कर लिया जाए। सुनेंगे? चलिए तो वाकया पूरा कर दें। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सामने से आमना का चांद आ गया, भैया बढ़ाओ, इको लगाओ यार, वहीं करो जहां था। सामने से आमना का चांद आ गया, सामने से हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। देखते ही बुढ़िया की हिड़की बन गई। आका ने ऐलान फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया? तवज्जो तवज्जो बाबू, तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? तवज्जो है, रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? मेरे आका ने जब पूछा, ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ लिया आका, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबकी मोहब्बत को छोड़ दिया आका, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ लिया। माशाअल्लाह यार, काफी समझदार है तुम्हारे ससुराल के लोग, तो एडवांस जमाना जुमला पूरा कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जुमला तवज्जो से है ना। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ा, मैं आपसे प्यार करती हूँ आका जी, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे मोहब्बत को तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, सारा कबीला दुश्मन हो गया, सारा खानदान दुश्मन हो गया, सारे के सारे आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं। या रसूल अल्लाह आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद एक मेरी जिंदगी का सहारा था, एक मेरी जिंदगी का चिराग था, इकलौता मेरा लाल था, एक मेरा बेटा था। आज फजर की नमाज के बाद सुबह सुबह मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मगर आका बात ये नहीं है। जब मेरे बच्चे का बड़े प्यार के जुमले तवज्जो से सुने, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई आका जी, सारे के सारे आपको गालियां देने वाले, सारे के सारे आपको बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे मेरे घर पे आ गए, आके बोले, ओ ज़ईफ़ा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद के खुदा को मानती है, देख तेरे बेटे की जिंदगी को मोहम्मद के खुदा ने ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर लिया। या रसूल अल्लाह ये ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। आका जी ताना दिया है, ताना दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? क्या कहती है? मेरे आका ने क्या फरमाया? तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में एक देहाती जुमला नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये तो अपने इधर भी चलता ना, जमीन बिके तो बिक जाए मगर नाक ऊंची रहे। नहीं होता? होता ना। अगर लड़ाई हो जाए, किसी झगड़ा हो जाए, 10 बीघे है मेरे नाम, बिकेगी बिक जाओ, 4 पिलोटा नाम बिके बिक जाओ, मगर नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो नाक नीचे करने के चक्कर में लगा है। आका की बारगाह में अर्ज करती है,
या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया दिल की चाहत क्या है, दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती, बस या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। नौजवानों, ये जुमला मैं आपसे कहलवाना चाहता था। नबी की बारगाह में मांग रही है, आका जी मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। जब ये बुढ़िया ने कहा, मेरी नजर इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी ने वो नात जो लिखी, जो अभी ज़ीशान भाई ने पढ़ी, फिर उसके एक शेर पे मेरी नजर पहुंची। जब ज़ईफा बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, फिर मेरे अंदर से दिल बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? तवज्जो है, लाश किधर है, जनाजा किधर है? बुढ़िया आगे आगे, मेरा आपका नबी पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात बुढ़िया के मकान पे पहुंचे, और जैसे ही मेरे नबी उधर पहुंचे, सारे मुखालिफ, सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले, आका को गालियां देने वाले, आका को बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के मकान पे मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें तुम बयान नहीं करते कभी कभी, तुम्हें तो फुर्सत गानों से ही नहीं है दोस्तों। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, और रात के 12 बजे तक बाद में फिर दूसरी आ जाती है, और उसके बाद फजर तक वो चलती हैं, और फजर की नमाज के टाइम कुत्ते की तरह औंधा। बड़ा कड़वा सा जुमला है, कुत्ते की फितरत है ये हमारे बुजुर्ग बैठे, पूछो, कुत्ता पूरी रात भौंकता और सुबह के वक्त आके सो जाता। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ। नौजवानों, मोबाइल ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। रात के 12 बजे तक पहले, अरे तुमसे तो परिंदे बेहतर हैं। सुनिए अली साहब, उन लोगों से तो परिंदे बेहतर हैं जो हमने कभी रात को ईशा के बाद पेड़ों पर बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइम हमने कभी उन परिंदों को सोते नहीं देखे। माइंड में आई बात? जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना। ईशा के टाइम देखना, जो परिंदे पेड़ों पर बैठते कभी बोलते नहीं, सो जाते हैं, और फजर की अजान होती तो वो चहचहाते हैं। तुमसे तो वो बेहतर है जो अल्लाह की तस्बीह बयान करे। अय्याशों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पर जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना। अल्लाह, याद रखना, ये जवानी ढल जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, जवानी चली जाएगी। 60 साल की उम्र, 20 साल के लिए जवानी आती है। कौन सी जवानी पे इतराते हो? याद रखना, ये जवानी खत्म हो जाएगी। तेरे सेब जैसे गालों पे छुरियां पड़ जाएंगी, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, ओ मेरे नौजवान भैया, याद रखना, रात के 2 बजे के बाद बूढ़ों को नींद भी नहीं आती है। करवटें बदल बदल के उनकी रातें गुजरती हैं, कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। उनसे पूछो, अब्बा जी क्या हुआ? बोले बेटे, रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती है, कर्रा कर्रा के उनकी रातें गुजरती हैं। ओ नौजवानों, कौन सी बातों पे इतरा रहे हो? याद रखना, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आएगी, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, आ करके तेरी रातें गुजरेंगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बे करीम, मौला 1 मिनट के लिए तो जवानी दिखा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, मगर याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं। बेशक बेशक बेशक।
आएगी? अरे यार बैठ ही जाते थोड़ी देर, काहे चाय चक्कर में लग रहे हो, बैठो यार, जाओ पेशाब कर जाओ। किसी और का तो मन नहीं है का? एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हो, बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ, फिर बैठा दिया, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मौलवी को फिर जला लाया, बैठ, वो फिर बैठ गया, तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने फिर डांट दिया, और बेचारा बैठ गया, सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब जाने लगे। वो बैठा तो मौलवी साहब की नजर भी उस पर थी। मौलवी साहब बोले, बेटे बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब सब जा रहे थे, तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं 2 बजे के बाद जगाना भी होता, तकरीर सुनानी भी होती है, बड़ा कठिन काम है। चलो अल्लाह आपको सलामत रखे, बेचैन तो नहीं है, बात पूरी कर दें, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं सही कह रहा हूँ आपसे, इन जवानियों को बर्बाद मत करो, अल्लाह की राह में गुजारो इन जवानियों को। सुने सुने सुने, अपनी बातें ना करो, अपनी बातें ना करो, मेरी बात सुन लो इस वक्त, क्योंकि मैं उस जात की बात करने लगा हूँ जिसकी बात पूरी दुनिया में सबसे आला, पूरी कायनात में सबसे बाला है। तवज्जो से सुने मेरे जुमले। अच्छा, जब ये बंदा कोई भी है ना, अल्लाह की राह में अपनी जवानी को गुजारता, बहुत सारे जवान इतने अच्छे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कितने लोग नौजवान तुमने नहीं देखे? एक दिन तुम्हारे इसी रोड पे मैं आ रहा था मुरादाबाद की तरफ से, कई साल हो गए, लखनऊ से वापस था मैं, तो मैंने देखा जिस बस में मैं बैठा हुआ था, तो सुबह का वक्त तकरीबन 5 बजे का, नींद आ रही थी मुझे भी, तो मैं साइड वाले खिड़की विंडो सीट से लगा हुआ सो रहा था। तो बस कभी ऊपर नीचे आंख खुली, क्या हुआ? मुझे पता चला एक्सीडेंट हो गया। एक नौजवान लड़का ना, पिपिया जो होती है पेट्रोल लाते हैं जिसमें डीजल वगैरह लाते हैं, उसे लेकर के ना बेचारा बाइक से, और एक बेचारा बूढ़ा पीछे बैठा था। सच बात करने लगा हूँ, सुने नौजवानों, जो मैंने अपनी आंखों से देखा यार, ऐसी बस की टक्कर लगी सामने से, वो बाइक वाला, नाजिम भाई पता नहीं कौन सी इंगल बस की ऐसी लगी, कलेजा फट गया बीच में से, और ये दिल का टुकड़ा निकल के ना जमीन पे ऐसे ऐसे तड़प रहा था। तकरीबन 18 साल का बच्चा था। हमने कितने नौजवानों को देखा रात को बातें करते, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल कर गए। कौन सी जवानियों पे इतराते हो यार? भैया अल्लाह अल्लाह करो, अपनी जवानी को सजदों में गुजारो, कयाम में गुजारो, कुरान की तिलावत में गुजारो, मक्कारियों को छोड़ दो, अय्याशियों को छोड़ दो। सुने, हदीस सही है, मेरे करीम नबी ऐलान फरमाते, कल कयामत के दिन, कौन से दिन? कल कयामत के दिन जानी और जानिया के लिए जो अय्याशिया करते हैं, जिना करते हैं, सुन लो तवज्जो के साथ, उनकी शर्मगाहों से पीप निकलेगा। ये मेरे नबी की हदीस है, मेरी बात हो तो लात मार के चले जाना, छोड़ देना यार, मगर जब तुम्हारे नबी की हदीस की बात आए ना, मान लेना उस बात को। मेरे आका ऐलान फरमाते, कल कयामत के दिन उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा, इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए तो सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाए। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी ऐलान फरमाते हैं कि वो पीप उनकी शर्मगाहों से निकलेगी, एक प्याले में करने के बाद, तवज्जो है, एक प्याले में की जाएगी वो। जानी और जिना, सुन लो, हंसने की बात नहीं है, जो जिना करते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जब उस प्याले को उसको पीने के लिए जाएगा, सुनो, कल कयामत के दिन, महशर के दिन, भरा महशर होगा, जब प्याले को पीने के लिए दिया जाएगा, मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ये नीचे वाले होठ इतना गर्म होगा, वो इतना सख्त होगा, ये नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है। आवाज आएगी, अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, कौन से जालिम लोग हैं कि रब्बे करीम जिनकी शक्ल इतनी बुरी हो गई है। आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्म का हिफाजत। अल्लाह, आज दिल रोता है अंदर से, तबीयत रोती है। हमारे नौजवान 20-20 साल के जिना के डोप, शराब के डोप, मक्कारिया अय्याशिया, मक्कारिया अय्यारिया, और हद तो ये है, अगर कोई एक आलिम के रास्ते से निकल के चला जाए और मोबाइल में वो गाने बजाने लगा है, एक बात गाने पे मुझे याद आ गई, सुने तवज्जो के साथ, आज वो गाने तुम्हारे दिलों का चैन है, आज वो गाने तुम्हारे दिलों का चैन है, उनके गाने जिन्हें हमारी आज़ानें चुभ रही हैं, बहुत अच्छी बात, जिन्हें हमारी आज़ानें चुभ रही हैं, और उनके गाने तुम्हारे दिलों का सुकून बने हुए हैं।
नौजवानों, बात मेरी सही है कि गलत? ईमानदारी से बताओ। आज हमारी आपकी अज़ानें उनकी नींदें खराब कर रही हैं जिनके गाने सुनकर तुम्हें चैन मिल रहा है। आज हमारी अज़ानें उनके कानों में कांटे पैदा कर रही हैं जिनके गाने तुम्हें बिस्तरों पे चैन की नींद सुला रहे हैं। आज तुम सोते हो तो गाने सुनते सुनते, जागते हो तो गाने सुनते सुनते। बोलो कि तुम इन गानों में लात नहीं मार सकते? तुम क्या इन गानों में तुम ठोकर नहीं मार सकते? क्या इन गानों को तुम छोड़ नहीं सकते? तुम्हारे कानों में आवाज आनी चाहिए तो कुरान की आवाज आनी चाहिए। तुम्हारे कानों में अगर कानों में आवाज आए तो नाते पाक की आवाज आनी चाहिए। तुम्हारे कानों में अगर आवाज आनी चाहिए तो अल्लाह के रसूल की हदीसों की आवाज आनी चाहिए। मगर नहीं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूं, लात मार दो, छोड़ दो इन्हें। आज के बाद जलसे से जाना, हमें कोई गाना नहीं सुनना। जब हमारी अज़ानें इतनी बुरी लग रही हैं तो हमें इनके गाने भी बुरे लग रहे हैं, नहीं सुनना इनका। जबकि अजान से दिल को चैन मिलता है, अजान से दिल को सुकून मिलता है। मगर आज नौजवानों, यार आंसू आते हैं, दिल रोता है, तुम्हें हो क्या गया, तबीयत दुखती है। और आज तुम जलसों में बैठ के ठट्टे मार रहे हो। अपने हालात को बदलो। अगर कुछ दिल में दीन का रहम है ना तुम्हारे पास, कुछ मजहब इस्लाम की मोहब्बत है, तो एक जुमला बड़ा कर रहा है, बदल दो इसे। ए लड़के पिछले वाले, ए जा अपने घर चले जाओ। तो मैं दिखने लगा कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुमसे ही कह रहा हूं, दोनों से। उधर देख रहे हो, इतनी लंबे बाला करने के बाद हमें दिखा रहे हो। तुम्हें तमीज से बैठना चाहिए। चल से अजीब माँ, दांत मत निकालो, तुम भी आराम से बैठो। नंबर तुम्हारा भी लगेगा आगे। फजर की अजान यहीं होगी, कोई आज जाने वाला थोड़ी हम। बोलो या रसूल अल्लाह। ये भी कोई कम थोड़ी है, हर जगह प्लास्टिक की रोटी। हम यहाँ खाने के लिए चले गए तो वही प्लास्टिक वाले लाकर रख दिए। इतनी काम चोर हो गई है कि अगर मौलवी आ जाए, कोई 10 मेहमान आ जाए तो रोटी पकाने न पड़े। और ये पप्पू का अब्बा इतना नौकर हो गया इसका कि पूछिए मत। जाओ 10 रुपए के लिए आओ, 20 रुपए के लिए आओ, 2 किलो वहां से ले आओ। गलत नहीं कह रहे हम, तो ये गुड्डू के पापा लेने जा रहे हैं, कह दी इन्होंने। तो पहले जमाने में जो बारात आती थी ना, बारात है तो ये घर की औरतें पका के खाना खिला देती थी उन्हें। बताओ गलत कह रहा हूं मैं? पूरी बारातों को कहां थे तंदूर? उस वक्त में कोई तंदूर नहीं था, घर के चूल्हे से रोटी खिलाई जाती थी। मगर इतनी काम चोर हो गई, टकैत आज कि 10 मेहमान आ जाए तो खाना खिलाना तैयार। तभी तो हमल बर्बाद हो रहे हैं आज, तभी तो ऑपरेशन हो रहे हैं। 80% डॉक्टर का सर्वे है, 80% बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। इसकी वजह है ठलवी हो गई, ठलवी बिल्कुल। घर में वॉशिंग मशीन लग रही है, बटन दबा के धुल गए। चक्की पप्पू का पिसवा के ला रहे हैं पहले। सुन लो, जो औरत चक्की पीसती कभी उसका हमल बर्बाद नहीं होता। जाओ प्रैक्टिकल करके देख लो। हाथ वाली चक्की पीसो, कभी हमल गिर नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, कभी हमल गिर ही नहीं सकता। आज कितने परेशानियां हैं, डॉक्टरों पे जाके देखो तुम लोग। हमारे पास कितने आते, हजरत तावीज दे दो। हमने कहा ठलवी हो गई, घर में कुछ काम करने को तो है नहीं, मौलवी के पास तावीज। तेरे बाप का नौकर है, तावीज देगा तुझे। घर में काम करने, कपड़े धोने के लिए तू तैयार नहीं, हाथ से काम करने के लिए तो ये तैयार नहीं। अजीब हालत है। अच्छा पहले जमाने में गोबरी फेरते थे ना, क्या बोलते थे, घर में लीपते थे उसे, वो भी खत्म। अब तो पक्का ही पक्का आसम, बच्चों के हाथ टूट रहे हैं, कभी सर फूट रहे हैं, कभी इधर गिर गया, कभी उधर गिर गया। ये नीचे का फर्श तो मुझे भी दुश्मन दिखाई देता है, हालांकि मैंने भी अपने घर में करा रखा है, भाई मजबूर हूं। हाँ, मगर ये इससे नुकसान है। बच्चे कितने मर गए घरों में, टूट गए हाथ, कभी किसी का भाई पानी जरा सा है, रपट गया बच्चा। मगर औरत इतनी ठलवी हो चुकी है। मेरी माँ बहनों, इन चूल्हों पे काम करो, तुम्हारी जिंदगी ये ताकत में तब्दील हो जाएगी। तुम्हारे जिस्म की जो ताकत है ना, दोबाला हो जाएगी। मैं काम की बातें बता रहा हूँ। औरत अगर हाथ वाली चक्की से आटा पीसेगी, कभी हमल उसका बर्बाद नहीं हो सकता। जाओ, मेरा चैलेंज आज ईमानदारी से देख लेना। अगर औरत अपने घर का काम मुकम्मल करे, रोटी पकाए, हांडी पकाए, मेहनत का काम करे और पूरी ताकत से अपने जिस्म को झोंक दे, उस वक्त में जब औरत के पेट में हमल हो, जब वो हमल से हो, मेहनत करे दिलो जान से, ईमानदारी से बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। मगर जब तुम अपने जिस्म को कमाओगे नहीं, ठलवी रहोगे, घर में काम चोटी बन जाओगे। अगर बेचारी बूढ़ी सास कह रही तो उसे घूर घूर कर देख रही,
सबसे ज्यादा बुढ़िया दुश्मन दिखाई दे रहा है। हाँ, आते ही क्या नहीं, मसला तो दूसरा हो गया ना। मैं नल तो लेकर आ रही जहेज में, मैं नल तक लेकर आ रही, तो नियारी तो वो वहां से होकर आ रही है। बाबा नल भी दे रहा, इन्वर्टर भी दे रहा, ये भी दे रहा, वो भी दे रहा। जा बेटे जाओ, एक आध दो पका के खिला दी, बाकी अपना काम करो। बहुत बुरे हालात हो गए। औरतों को काम चोटी इतनी बन गई है कि पूछो मत। अपने शोहरों से मोहब्बत करो, अपने शोहरों से प्यार करो। ये मेरे आपके नबी की बीवी अम्मा आयशा की सुन्नत है। सुने एक जुमला कारी साहब याद आया। जाने कायनात की शरीके हयात उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम मोमिनों की मां, मेरे नबी की बीवी सैयदा आयशा की गोद, जाने कायनात का सर, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी का सर मुबारक अम्मा आयशा की गोद, सरकार का सर अम्मा आयशा की गोद में रखा है। और जो ऐसे ना बालों में, सरकार के बालों में ना अम्मी आयशा कंघी फरमा रही है। क्या कर रही है? हाथ से ऐसे ना, हाथ से नाज़िम भाई ऐसे प्यार के साथ गोद में सरकार लेटे, ऐसे ऐसे कंघी फरमा रही है। और अम्मा आयशा क्या कहती हैं? सुनो सुनो औरतों, तुम सुनो। अम्मा आयशा कहती हैं, मिस्र की औरतों ने ना, मिस्र की औरतों ने, सुना होगा वाकया, मिस्र की औरतों ने ना हजरत यूसुफ को देखा था, लीमू की जगह अपनी उंगलियों को काट डाला था। मेरे नबी की बीवी कहती है, काश अगर वो औरतें मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती तो उंगली नहीं बल्कि अपने दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख ले। पता चला शोहर की तारीफ करना नबी की बीवी की सुन्नत है। मगर आज की देखो मक्कार औरत को बैठ के ना शोहर के करीब में बैठ के बहनों की तारीफ कर रही है, बहनों की कर रही है। मेरे बहनों ऐसे थे, मेरे जहां से आग लगती है, चिंगारी जहां से आग लगती है, फिर तलाक हो गई तो काम खत्म। क्या मतलब है तुझे बहनों की तारीफ करने का? जी तू तो अपने शोहर की तारीफ कर, चाहे कलवाई क्यों ना हो। क्यों भाई? अरे वो चाहे कलवाई क्यों, मेरे शोहर की आंखें कितनी अच्छी हैं, दांत कितने खूबसूरत हैं, बाल कितने हसीन हैं, मेरा शोहर कितना महजबी है। तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, नबी की बीबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। उधर सुन्नत अदा हो जाएगी, इधर तेरा शोहर भी राजी हो जाएगा। एक जोड़ी की जगह दो जोड़ी आएंगे। क्या मगर ना फटफटिया बैठ के खुद ही जा रही है। अब शोहर लाने की जरूरत नहीं है, अब तो खुद ही जा रही है आप। और बेचारा शोहर तो इधर बैठ जा, दुकान में कर रही पसंद, दुकान वाले से बातें कर रही है ये, और वो इधर बैठा। कैसा जमाना बदला है, कैसा दौर बदला है। मुश्किल से 30 साल में पहले दौर बेचारे बड़े बूढ़े ला के दे देते थे कपड़े, घर में बहू को वो पहन लेती थी, बात खत्म थी। कैसे टेक्निकल जमाना आया है, हालात बदल के रख दिए, बेशर्माई आम होती चली गई। तो अपने शोहर की तारीफ नहीं करेगी, जब अपने शोहर के सामने आएगी तो बुसी भी इसे समझते बुसी हो। हाँ, बदबू आ रही जिस्म से, कई दिन की मैली कुचैली। जबकि मेरे नबी ने फरमाया, जब अपने शोहर के करीब जाओ, दुनिया के सारे श्रृंगार तेरे लिए जायज हैं, मगर अगर श्रृंगार करे तो अपने शोहर के लिए कर। जी मगर श्रृंगार कर रही है तो मार्केट में जाने के लिए कर रही है, श्रृंगार कर रही है तो बारात में जाने के लिए कर रही है, जितने क्रीम पाउडर सब लगा रही है, सारे खूबसूरत कपड़े उस दिन पहनेगी जब वहां जाएगी, सर पे दुपट्टा नहीं होगा, और जब अपने शोहर के करीब आएगी हम बिस्तरी के लिए तो बुसी भी आ रही। हाँ, जरूरत है, तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया श्रृंगार जायज है औरत को, मगर अपने शोहर के लिए जायज। आज तो मेरी आपकी बेटियों का बड़ा बुरा हाल है। अगर तुम्हारे मेरे घर में बारात आ जाए, बोलो ईमानदारी से बताना, तुम 20 साल की, 15 साल की, 18 साल की, 25 साल की जितनी बेटियां कभी दुपट्टा देखा उनके सर पर? ये किसकी कमी है? औरत नहीं, पहले बाद में वो आएंगे, पहले तुम मारे जाओगे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल कयामत में ऐलान होगा, वो बाप कहां है जिन्होंने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो।
दूसरा ऐलान होगा, कहाँ है वो शोहर जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया? अल्लाह ने ऐलान फरमाएगा, फिर इसको पकड़ लो, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तीसरा ऐलान होगा, कहाँ है वो भाई जिन्होंने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो कि बच जाओगे? तवज्जो सुन लो, क्या घर में कंट्रोल नहीं कर सकते? कहो इन बेटियों से, इन बेटियों से कहो, तवज्जो से मेरे जुमले सुने आप, बेटियों से कहो कि बेटी अगर घर में शादी है तो तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। बेशक। बेटी शरीयत की पाबंदी कर, तेरे बालों को गैर मरहम न देख पाए। जी। अच्छा, एक बीमारी और चली है, नहीं बहुत बुरी बीमारी चली है, अल्लाह रहम फरमाए। बेचैन तो नहीं हो रहे? अच्छा, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? हाँ, कभी मौलाना थोड़ी तकरीर लंबी कर देता है ना तो अंदर से हटेगा कम, ऐसे तो नहीं सुनना चाह रहे हैं? बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो वो वाकया भी बीच में रह गया, सरकार का शजरा भी होगा। दामाद जी बोले, खत्म करें, बोलिए। अच्छा, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। अल्लाह। पूरे का पूरा 1 घंटा हो गया, मूड नहीं था 10 मिनट बोलने का, तो मूड बहुत खराब था, मगर तुमने बना दिया। अच्छे चेहरे लग रहे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारा मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बीमारी और चली, वो तो मौलवी साहब बहुत डेंजर चली है, बहुत डेंजर चली है, जिसे सलामी कहते हैं। बताओ कहीं शरीयत, इतने मौलाना बैठे, कहीं शरीयत में हो तो लाओ मुझे, कहीं शरीयत में है सलामी? ये सलामी क्या थी? ये दामाद जो अपने घर में आता था, सुनिए, वहाँ हमारी जवान बेटी और बहन खड़ी है और 4-6 लड़के गुंडे खड़े हो जाते हैं वहाँ मक्कार, वो हमारी बहन को तक रहे हैं। बोलो भैया, तुम बताओ ईमानदारी से, कोई तुम्हारी बहनों को तके, कोई तुम्हारी बहनों को गंदी निगाहों देखो, बर्दाश्त करो? कौन बर्दाश्त करेगा? कलेजा फाड़ डालेगा कि मेरी बहन को गंदी निगाहों से देख रहा, और तुम सरेआम अपनी बहनों को सलामी करने भेज रहे हो। और वो मेरी बेटी कुंवारी, वो मेरी बहन कुंवारी, वो जाने के बाद में श्रृंगार करके सलामी करने जा रही है उसके सामने, जो उसके लिए गैर मर्द है, जिससे पर्दा है, और तुम वहां ठट्टे मार रहे हो खड़े होकर। तुमने शरीयत का खून करके डाला, तुमने शरीयत को कत्ल कर रखा। खत्म करो इस सलामी को, और आम ये करो, अगर कोई दामाद को गिफ्ट देना चाहता है तो वो इकट्ठा करे और लड़की वाले को दे जाए, और वो लड़की वाली जो माँ होती है, लड़की की माँ, वो इकट्ठा करे अपने दामाद को दे दे। क्या मतलब था सलामी का? सलामी का मतलब ये था, ये बेटी के जरिए जो बेटा आता था, दामाद भी एक बेटा है, सास जो है ये दूसरी माँ है। तो वो पहली मर्तबा जब इस घर में दाखिल होता था, तो दाखिल होने के बाद अपनी सास को मोहब्बत भरा पहला सलाम पेश कर जी, ये सलाम। और आज इसे गुंडागर्दी में तब्दील कर दिया। 10-20 लड़के खड़े गुंडे मक्कार उधर खड़े हो जाते हैं, और जवान बेटियां जा रही हैं, सलामी हो रही है, और तुम लोग सब बूढ़े देख रहे हो, टट्टे मारा, कोई तुम्हें कहने तैयार ही नहीं है। शरीयत का खून हो रहा। एक एक आदमी अगर अपने घर पे कंट्रोल करे, चीज पे कंट्रोल हो। अरे उसे छोड़ो, तो नया चल गया, और जब दामाद आ रहा तो लड़की उसका स्वागत कर रही है। ये अभी चला तो 4 साल से, लो जी ये और शुरू हो गया। क्या होगा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये कहीं शरीयत में है? कहीं शरीयत में नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है, मगर मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मगर कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के वास्ते इन कामों को खत्म कर लो, नुकसान हो रहा बहुत बड़ा, खत्म कर लो इस चीज को। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहन है यार, मेरी भी बेटी, इसी तरीके से ये मेरी बेटी है। मेरी बेटियों में तुमसे भी कहूंगा, अपने पापों से, अपनी माओ से कहो कि मैं सलामी करने के लिए नहीं जाऊं। कैसी कल की बेटियां होती थी। हजरत सुमैया के इतिहास को उठा के देखो, हजरत ज़ैनब के किरदार को उठा के देखो, मगर नहीं, आज बेटी पढ़ने के लिए तैयार। मक्कारियों में अपनी जिंदगी में, बेटियों बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, अपने हालात को बदल दो, शरीयत की पाबंदी करो। वक्त बहुत लंबा होता चला जा रहा, बहुत तेजी से बस सरकार का शजरा और वो वाकया पूरा कर दूं। आप लोगों ने कभी मोहब्बत से बुलाया और जिंदगी ने वफा की, और ये हालात न रहे जो इस जलसे में आज मेरे साथ हुए, तो कभी तकरीर करूंगा, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आ जाओ पलट के, फिर उस तरफ आते हैं, फिर उस तरफ। कहां?
मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है? जी यही बात थी ना, तेरे बेटे। आप सोच रहे हो मौलवी मौलवी भूल गया? अभी भूला नहीं है, उधर से ही बात होगी, तवज्जो है। हाँ, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? एक शेर बीच में पढ़ लो, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब। है मोदी वाले, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, बोलिए मिल गए मुस्तफा और क्या। आज तो दामाद भी कंजूसी कर रहे हैं, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये तबादला ख्याल, ये मोहब्बत भरे जुमले बस इसलिए ताकि आप जागते रहें, और कुछ नहीं है। ये प्यार के जुमले हैं, ये तो अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी तो गड्डियों की बौछार होती रहती है, ये तो मेरी मोहब्बत की बातें हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मिल गए और क्या चाहिए। मेरे दोस्तों ऐसा ना लगे जैसे मैं रात के 2:30 बजे बोल रहा हूँ, मिल गए मुस्तफा। कंजूसी खत्म हो गई, मिल गए मुस्तफा और क्या। आओ प्यार के जुमले, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे 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 जाने कायनात पीछे पीछे बुढ़िया के मकान पे मेरे नबी पहुंचे। सारा कबीला आ गया, सारे गाली देने वाले आ गए, सारा खानदान आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, बेटे का जनाजा किधर है। एक कपड़े से ढांप के कोने में लाश रखी है, मेरे आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की तवज्जो, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। तवज्जो है, नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया तो थोड़ा तो बोलना चाहिए था यार। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। प्यार में बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया। सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रही है। मेरे आप बच्चा बच्चा नारा लगाना चाहिए चारों तरफ से खड़े होकर। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आप सिर्फ दोनों हाथों को उठा लें, मोहब्बत से नारा लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर दादा मियां, उर्से दादा मियां, खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी। इधर पैर पकड़ के हिलाया, खड़े रहिए, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा क्या बोला, बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, क्या मंगता खाली
अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो, उनका करम, आगे आगे बैठिए, उनका करम भी, बोलिए, उनका करम है और उनके करम के बाद। जल्दी बोलो, खत्म कर लें और बोलें, और कह तो नहीं देख रहे हो।